हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ मासिक आकलन माह अगस्त 2023 विषय विज्ञान का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ टेलीग्राम और वेबसाइट पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर। गूगल पर सर्च करें परमेश्वरी मैम, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। माह अगस्त 2023 कक्षा 8 विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पूर्णांक 25 अंक, समय 40 मिनट का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर जंग लगना, रस्टिंग, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जैविक क्रिया, अ और ब दोनों। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका क्या होगा, इसको बताना है कि भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है या अ और ब दोनों। तो इसका उत्तर आ जाएगा अ और ब दोनों। निम्न में से धातु का उदाहरण नहीं है। सोना, टीन, ग्रेफाइट, जिंक। तो यहाँ पर धातु नहीं है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप को कहा जाता है ग्रेफाइट। तो ये धातु नहीं होता है, अधातु के गुण होते हैं इनमें। फिर है अधातु सामान्य जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, गंधक, क्लोरीन, आयोडीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है ब्रोमीन। इस तरह से आप इनके उत्तर देख सकते हैं। यहाँ से पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का। नमक का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाता है। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। छठवां प्रश्न लोहे के तवे में लकड़ी का हत्था लगाया जाता है, क्यों? फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न किन गुणों के कारण धातु अधातु से अलग है? लोहे के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्यों? दीर्घोत्तरीय प्रश्न 9वां पेंसिल के दोनों सिरे को छिलकर एक सिरे पर विद्युत प्रवाहित करने पर दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव होगा? ये 9वां प्रश्न है। उसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोजना कार्य में क्या पूछा गया है? आपके घर में धातु से बनी वस्तुओं की सूची, एक लिस्ट बनाना है। तो इनका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, तो पहले का उत्तर आएगा रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया दोनों आएगा। दूसरे का उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है ब्रोमीन। तो इस तरह से आपका तीनों का उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर यहाँ से आप देख लेंगे। फिर आपका अगला है नमक का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं NOH और HCl से क्रिया करके आपका क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? आपका लवण होता है, सॉल्ट होता है। और क्या बनता है आपका? पानी। तो ये है आपका क्षार और ये है आपका अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण। और यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? जल, पानी बन जाता है। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा चौथे का। फिर है आपका बर्फ का पिघलना। बर्फ बर्फ यानी कि आइस का मेल्ट होना एक भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ की रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पांचवे का उत्तर, आइस का मेल्ट होना एक फिजिकल चेंजेस होता है। उसके बाद है आपका छठवां प्रश्न, लोहे के तवे में लकड़ी का हत्था लगाया जाता है क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक यानी कि बैट कंडक्टर्स होता है। जब तवा गर्म होता है तो लकड़ी का हत्था गर्म नहीं होता है, जिससे हाथ जलने से बचता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लकड़ी होता है उष्मा का कुचालक होता है, जब तवा गर्म होती है तो लकड़ी गर्म नहीं होता है। बात करते हैं आपके सातवें प्रश्न, धातु के प्रमुख गुण निम्नलिखित है जिसके कारण यह अधातु से अलग होते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, उष्मा और विद्युत का चालन आसानी से हो पाता है धातुओं में। धातुओं में चमक पाई जाती है, चमकदार होता है, जैसे सोना है तो ये सोना में क्या होता है, आपका चमक पाई जाती है। जितनी भी धातुएं होती है उसमें चमक पाई जाती है, चमकदार होता है। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। धातुएं क्या होती है, ठोस प्रावस्था में पाई जाती है। आपकी जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में होती है। धातुएं तन्य और लचीली होती है, सॉफ्टनेस होती है। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। आठवां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, लोहे के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है क्योंकि लोहा एक अच्छा उष्मा चालक है। क्योंकि लोहा आपका क्या होता है, मेटल होता है, धातु होता है। धातु में उष्मा और विद्युत का चालन हो सकता है। उष्मा चालक वह पदार्थ होते हैं जो उष्मा को अपने अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाते हैं। तो ये आपका आठवां का उत्तर, और साथ में इसको आपको समझना है। तो इस तरह से आपका आठवें का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है नौवां प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 5 अंकों का पूछा गया है। यदि आप पेंसिल के दोनों सिरों को छीलकर एक सिरे पर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो दूसरे सिरे पर भी विद्युत प्रवाहित होगी। यह इसलिए होगा क्योंकि पेंसिल एक चालक सामग्री है, चालक पदार्थ है, जो विद्युत धारा की प्रवाह की अनुमति देती है। विद्युत प्रवाह आसानी से हो पाएगा। विद्युत धारा पेंसिल के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होगी। दूसरे सिरे पर विद्युत धारा के प्रभाव से पेंसिल गर्म हो सकती है। इसके अलावा अगर पेंसिल के आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ है तो वह चुंबकीय हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको उत्तर लिखना है। बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट कार्य का। तो मेरे घर में धातु से बनी वस्तुओं की सूची, लोहा से आपका दरवाजा, खिड़कियां, अलमारी, सोफा, कुर्सी, बिस्तर, आपका रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वॉशिंग मशीन के भाग होते हैं, ये लोहे के बने होते हैं। तो आप लिख सकते हैं तांबा, बिजली के तार, बिजली के उपकरण, सिक्के और गहने बनाने में उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम, खाना बनाने के बर्तन, खिड़कियां, दरवाजे, एल्यूमिनियम फॉइल आदि बनाने में किया जाता है। पीतल, बर्तन, गहने, संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए पीतल का उपयोग होता है। चांदी, गहने, सिक्के, चांदी के चम्मच, चांदी के गिलास, सोना, गहने, सिक्के, सोने के चम्मच, सोने के गिलास। तो इस तरह से आप बनाया जा सकता है, जो आसपास में ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये धातुएं जैसे कि आपका बताया, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, चांदी, सोना, तो ये आपके धातु है, मेटल है, जिनके उपयोग आपको साइड में लिखा गया है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है बच्चों। तो वीडियो को क्या कर देना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाए। सब्सक्राइब करने के लिए कहे धन्यवाद।